बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बखैर रागले, इसमें आतिफ वकास। और आज हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर। लेट सपोज हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए, और इस वेक्टर के साथ मैं कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। फॉर इंस्टेंस वो स्केलर जो है के है, के एक स्केलर है, मैंने ए से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है लेट सपोज बी। बी एक वेक्टर होगा। जब भी कोई स्केलर किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होता है, रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होगी एंड लेट सपोज दैट वेक्टर इज बी। नाउ अगर के पॉजिटिव है, अगर के पॉजिटिव है तो ए और बी आपस में पैरेलल होंगे, यानी थीटा बिटवीन ए एंड बी इज 0 डिग्री। ये याद रखना है। मिसाल क्या देंगे, इसकी एग्जांपल है मोमेंटम। मोमेंटम एक वेक्टर है जो कि प्रोडक्ट है जिसमें एक स्केलर यानी मास मल्टीप्लाई हो जाता है वेलोसिटी के साथ। तो ये बात याद रखनी है, चूंकि मास पॉजिटिव है तो P और V हमेशा आपस में पैरेलल होंगे। V इज पैरेलल टू P। सिमिलरली फोर्स F इक्वल्स ma न्यूटन सेकेंड लॉ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मास स्केलर है, एक्सेलरेशन ऑब्वियसली वेक्टर है, तो ये पॉजिटिव स्केलर इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू फोर्स। और ये आप जानते हैं कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होती है उसी डायरेक्शन में फोर्स होती है। इसके बाद अगर हमारे पास सिचुएशन ऐसी हो, फॉर एग्जांपल एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ फोर्स की। कोई चार्ज पार्टिकल है, उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी दैट वुड बी Q टाइम्स E। Q उस पार्टिकल के ऊपर एक्सेस चार्ज है, E जो है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वहाँ पर जहाँ पर हमने ये चार्ज रखा हुआ है। तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगी। कब? अगर Q पॉजिटिव है। तो अगर Q पॉजिटिव है तो क्या होगा, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में पैरेलल होंगे। और ये एग्जांपल मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ। अगर दो चार्ज प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज है, और इनके दरमियान यहाँ पर मैं पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ, तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ है, इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो इसी डायरेक्शन में लगेगी, राइट साइड पे, क्योंकि यहाँ पे हमने बात की है कि Q अगर पॉजिटिव होगा तो ये दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे। तो ये फोर्स वेक्टर है, ये फील्ड वेक्टर है, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। लेकिन अगर एट द सेम टाइम यहाँ पर मैं कोई नेगेटिव चार्ज रखूँ तो उसके ऊपर लेफ्ट साइड पे फोर्स लगेगी, और वो फोर्स जो है F डैश उसको कह देता हूँ, दैट इज़ एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि राइट साइड पे हैं। इसलिए ये बात आप इस तरह लिख सकते हैं कि इफ़ K इज़ नेगेटिव, अगर ये K नेगेटिव होगा तो A जो है वो एंटी पैरेलल होगा B के। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल मैंने वही दी है, F इज इक्वल टू QE, बट दिस टाइम दिस Q इज माइनस नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है -E उसका चार्ज है, या कोई भी नेगेटिव आयन हो सकता है। तो ये एक एग्जांपल है। बाकी आप और भी बहुत सारी एग्जांपल्स इसकी फिज़िक्स में आपको मिल सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है इस वक्त ये काफ़ी है।